हेलो फ्रेंड, दिस साइड गुरवीर। तो अब हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंस की। प्राइवेट डिफेंस जिसे हम हिंदी में आत्मरक्षा कहते हैं। आत्मरक्षा मतलब वो कोई भी चीज़ जो हम अपने लिए, मान लीजिए हमें कोई गन पॉइंट पे हमें रखता है और हम ऐसे सरकमस्टेंस आ जाते हैं, उस समय सिर्फ हमारे पास यही रास्ता बचता है अपनी जान बचाने के लिए कि हम ऐसी फोर्स, अननेसेसरी फोर्स अननेसेसरी कह रहा हूँ, नेसेसरी फोर्स हम यूज़ करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो उसको प्राइवेट डिफेंस में आएगा, वो सब चीज़ें प्राइवेट डिफेंस में आएंगी और उसमें आपके खिलाफ कोई और धारा नहीं लगेगी। अगर सब चीज़ें अंडर सर्कमस्टेंस, रेलेवेंट चीज़ें आपके रेलेवेंट, आपने पावर यूज़ की है, फोर्स यूज़ की है, हर चीज़ ओके है, तो आपने जो भी मान लीजिए मर्डर भी किया है तो वो मर्डर नहीं होगा। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हर मर्डर में 302 ही लगेगी या एक आदमी अपने डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में भी जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप प्राइवेट डिफेंस में जा सकते हैं। आपके द्वारा किया गया हर मर्डर नहीं है, अगर वो हर चीज़ उसमें देखी गई हो, हर चीज़ सही तरीके से हो तो। बट आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो कि सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 आईपीसी में डिफाइंड किए गए हैं। पर सेक्शन वाइज उनको डिफाइन किया गया है। आपने इस एरा जो इस समय चल रहा है 2020, इसमें इंडिया की पॉपुलेशन भी हमें पता है कितनी ज़्यादा है, और पर कॉप्स, एक पुलिस वाले के नीचे कितने लोग हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। तो हर पुलिस वाले के लिए, हर पुलिस स्टेशन के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि वो हर बंदे के ऊपर प्रॉपर नज़र रख सकें और हर बंदे को बचा सकें, क्योंकि एक क्रिमिनल, अगर हम बात करें, एक स्टेट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सही तरीके से, उनको सेफली उनको रह सके वहाँ पे। उनकी ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अधिकतर मामलों में होता है कि स्टेट वहाँ पहुँच नहीं पाती, स्टेट या जो पुलिस वर्क कर रही है, तो उन स्टेट्स में क्या, उन चीज़ों में क्या होता है कि प्राइवेट डिफेंस भी कुछ इस तरीके के लॉ लाए गए हैं जिसमें एक आम आदमी अपने ऊपर किया गया वार से बचा सकता है। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं मैं इसमें, प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट अ वेपन, इज़ ओनली अ शील्ड। ये वर्क करेगा सिर्फ लाइक अ शील्ड। ये आपके लिए वेपन की तरह काम नहीं करेगा कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप सज़ा के हकदार होंगे, सीधी सी बात है। तो हम अब बढ़ते हैं सेक्शन 96 की तरफ। तो सेक्शन 96 में उन्होंने बता रखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया हो, उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बेयर एक्ट में दे रखा है, आईपीसी में सेक्शन 96 में इसकी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें, अगर हम प्राइवेट डिफेंस की बात करें, तो प्रोविज़न इन आईपीसी, द प्रोविज़न इज गिवन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रॉन्ग डूअर and give him the necessary force which is required at the time of offense। उस टाइम जो ऑफेंस हो रहा है और नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक ट्रेसपासर घुस जाता है, या आपके घर में एक चोर आ जाता है। चोर के हाथ में गन है, गन से वो फायर करता हुआ अंदर घुसता है और गन से वो आपके सीधा शॉट करता है आपके घर की तरफ, और गोली लगती है और उसके बाद 2-3 गोलियां लगती हैं। आपसे, आपके घर से पुलिस स्टेशन 10 किलोमीटर है, तो पुलिस का आना संभव नहीं है इतनी देर में। तो या तो वो किसी को मार देगा, या जिस लक्ष्य के लिए वो आपके घर में घुसा है वो पूरा कर लेगा। तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है उस समय,
आप बाहर आए विद योर गन, तो गन से आप या तो पहले उसे डराने की कोशिश करें, या उसके मान लीजिए आप हवा में फायर करते हैं, या एक रीजनेबल एक तरीके से फायर करते हैं जहां पे रिक्वायर्ड है, आप पैरों की तरफ उसके करते हैं शॉट, और उसके बाद भी वो नहीं मानता तो आप उसके वाइटल पार्ट पे शॉट करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई भी ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट डिफेंस में आएगा और कोर्ट को मानना पड़ेगा कि आपने प्राइवेट डिफेंस में किया है और आपको इसके अंदर सज़ा नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उसे ना मारते तो वो आपको मार देता। तो आपको प्राइवेट डिफेंस, अपनी प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने किसी को मारा है वो ऑफेंस नहीं है। ये सेक्शन जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इसकी बैकबोन है सेक्शन 96 की, या हम प्राइवेट डिफेंस की कह लें। इसमें बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ बताया है जो एक्यूज्ड के ऊपर है। मान लीजिए मैं एक्यूज्ड हूं, मैंने प्राइवेट डिफेंस में गन से शॉट किया किसी के ऊपर, तो कोर्ट में जाके मुझे ही साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूं, या मैं ये सरकमस्टेंस, ये फैक्ट्स थे जिनके ऊपर मुझे लगता था कि मुझे जान बचाना बहुत ज़रूरी था और मैंने उसके ऊपर शॉट किया जिससे वो मर गया। तो मुझे खुद, मैं एक्यूज हूँ मान लीजिए इसमें, तो मुझे साबित करना होगा कि प्राइवेट डिफेंस मैंने किस उस पर, किस सरकमस्टेंस, क्या उसमें एविडेंस होंगे, क्या उसमें परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय कि मुझे शॉट करना पड़ा उसके ऊपर और वो मर गया। और ये सेक्शन 96 में, इससे आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन 97। इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे, और इस वीडियो में आप बेसिक समझ गए होंगे कि कब वो परिस्थितियाँ, वो मान लीजिए उस समय कोई ऐसी परिस्थिति नहीं रहती, आपको अपनी जान दिख रही है कि या तो ये मार देगा मुझे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस समय आप पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते, वहाँ पे किसी और चीज़, वहाँ से आप भाग नहीं सकते या कुछ नहीं हो सकता। आप अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो किसी और बंदे को मार देता है। तो उस, मान लीजिए आपके सामने किडनैपिंग हो रही है, किसी की रेप हो रहा है, किसी का, वो नहीं हट रहा है हटाने से, और उस समय एक ही परिस्थिति आपके सामने बचती है, या तो इस आदमी को मार दे वरना ये आदमी अगले को मार देगा। तो उस परिस्थितियों में आप प्राइवेट डिफेंस में उस पर शॉट कर सकते हैं, उसको एक नेसेसरी फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे वो ऑफेंस ना कर पाए। तो इस वीडियो में हम ये बेसिक चीज़ समझ चुके हैं प्राइवेट डिफेंस क्या है, और लास्ट में जाते जाते फिर बताऊंगा जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसमें 11 गाइडलाइंस दी हैं, ये आप 11 पॉइंट्स में उन्होंने बता रखा है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये सेक्शन तो आपको पता ही है आपके एग्जाम्स के लिए कितना ज़रूरी है, और इसको आप ज़रूर पढ़ें। और मुझे लगता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, एक बेसिक आपको एक मिल गया होगा कि प्राइवेट डिफेंस में होता क्या है। थैंक यू।